हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माबिन्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है IMPD। ये इसका शॉर्ट नेम है और जिसका पूरा नाम है इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट डोजियर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस जो है वो सबसे पहले मिल जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो डोजियर होता है वो क्या होता है। तो डोजियर का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनका कलेक्शन, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स उनका कलेक्शन जो है वो एक डोजियर कहलाता है। किसी भी पर्सन के बारे में, इवेंट के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो डेटा है उनके कलेक्शन को, डॉक्यूमेंट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है दोस्तों? डोजियर। तो अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो डोजियर की बात हो गई, तो IMPD या IMP डोजियर क्या होता है। तो IMP डोजियर इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट डोजियर कहलाता है। डोजियर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि डोजियर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है वो किसके लिए हो, यहां पर अगर हम IMP की बात करें तो वो किसके लिए पर्टिकुलरली हो जाता है? ये हो जाता है हमारा इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट से मतलब ये है कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल जिस पर अभी करंटली इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, मतलब किसी भी तरीके का कोई नया ड्रग मॉलिक्यूल जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, उससे रिलेटेड जो डेटा है, जो भी स्टडी उस पर परफॉर्म की जा रही है उससे रिलेटेड जो डेटा है उसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और जिस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? IMP डोजियर, या इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? IMPD। तो दोस्तों, ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि डोजियर और IMPD या IMP डोजियर क्या होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो IMPD होता है या इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट डोजियर होता है, इसमें किस तरीके की जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनमें जो डेटा होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड, ये सभी तरीके का डेटा, और इसके अलावा डेटा फ्रॉम नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज। तो जो भी हमें क्लिनिकल ट्रायल से, एनिमल स्टडीज से जो भी डेटा मिलता है, प्राप्त होता है उस पर्टिकुलर नई ड्रग के बारे में, और इसके अलावा उसके मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोल और क्वालिटी से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, वो सभी तरीके का डेटा, उसकी जो समरीज हैं वो इंक्लूडेड होती हैं IMPD में, इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट डोजियर के फॉर्म में। तो दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं IMPD की, और जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं IMPD के अंदर। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर गाइडेंस और लीगल बेसिस की। तो गाइडेंस और लीगल बेसिस से मतलब यहाँ पर यह है कि जो रेगुलेशंस होती हैं EU के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अब ये बात आती है कि ये जो EU है वो क्या होता है। तो यहाँ पे EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन की कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है वहाँ के पर्टिकुलर रीजन में किसी भी तरीके के क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए, किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट पे जो कि ह्यूमन यूज के लिए जिसे इस्तेमाल किया जा रहा हो या जिस पे स्टडीज जो है वो परफॉर्म की जा रही हो। ये जो क्लिनिकल ट्रायल है उसके लिए हमें यहाँ पर IMPD की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो जनरली उन्हें डिज़ाइन किया जाता है या तो मल्टी सेंटर स्टडीज़ के फॉर्म में, या फिर पोटेंशियली इन्वॉल्विंग डिफरेंट मेंबर स्टेट्स, मतलब यूरोपियन यूनियन जो हैं उनकी कई मेंबर स्टेट्स होती हैं।
तो उनमें किसी में भी अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को कोई क्लिनिकल ट्रायल जो है वो कंडक्ट करने हैं या परफॉर्म करने हैं किसी इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट पर, तो वो जो है यहाँ पर क्या है, सारी यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, और उसी तरीके से सारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सबमिट करना पड़ता है थ्रू आउट द यूरोपियन यूनियन या फिर उनकी मेंबर स्टेट्स को। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अभी वीडियो को पॉज करके रोक कर आप जो है वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए, और साथ में छोटा सा एक घंटी का बटन है उसके बगल में, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग को नए नए और अच्छे अच्छे टॉपिक जो है आसानी से समझाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो बस ये हमारे मोटिवेशन के लिए आपका सपोर्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो है रिक्वायरमेंट होती हैं डोजियर के लिए क्लिनिकल ट्रायल या मार्केट ऑथराइजेशन के लिए, तो ये जो है हमें क्लियरली डिफरेंशिएट करनी पड़ती हैं। मतलब दो तरीके के डोजियर यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, एक तो डोजियर क्लिनिकल ट्रायल के लिए और दूसरा मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए। तो मार्केटिंग ऑथराइजेशन डोजियर उसे कहा जाता है, और ये जो जनरल पर्पस डोजियर है या जो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है उसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल डोजियर। तो इन दोनों में क्लियरली डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है आईएमपी के बारे में, मतलब इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में, उसमें फोकस होना चाहिए एक तो उसके रिस्क फैक्टर्स पे, या रिस्क क्या क्या रिस्क जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, और जो है इसमें कंसीडर किया जाना चाहिए कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट या क्लिनिकल फेज, किस फेज में है क्लिनिकल ट्रायल के। ठीक है, पेशेंट की पॉपुलेशन, नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस, और क्लिनिकल ट्रायल का जो टाइप है वो किस तरीके का क्लिनिकल ट्रायल है और कितने ड्यूरेशन के लिए वो चलेगा। इन सभी तरीके की जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में उस डोजियर के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां पर स्कोप ऑफ गाइडेंस की। तो ये जो स्कोप ऑफ गाइडेंस है, या सॉरी स्कोप ऑफ गाइडलाइन, तो जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर क्या है, एड्रेस करती हैं डॉक्यूमेंटेशन को जो कि रिलेटेड होता है केमिकल और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी से रिलेटेड ऑफ इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट, और इसके अलावा जो ऑक्सिलरी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी। ऑक्सिलरी से क्या मतलब है, ऑक्सिलरी से मतलब होता है मेन जो इंग्रेडिएंट है या मेन जो आईएमपी है उसके अलावा भी जो मेडिसिनल प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ठीक है, तो ऑक्सिलरी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग केमिकली डिफाइंड ड्रग सब्सटेंसेस टू बी सबमिटेड टू द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो जो है कोई भी क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन में कंडक्ट करने से पहले सबसे पहले अप्रूवल के लिए हमें जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेने के लिए ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो सबमिट करनी पड़ती है। IMP based on innovative and complex technology may need more detailed data to be submitted. अब कुछ सर्टेन सिचुएशंस के लिए जहां पर ड्रग सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक सोर्स से यूज किया जाता है किसी IMP के लिए, तो वो इंक्लूडेड होता है इन अ मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑथराइज्ड विद इन द EU, यूरोपियन यूनियन में। तो ये जो है दो तरीके की IMPD इस्तेमाल होती हैं, या दो तरीके के IMPD जो है वो टाइप्स यहाँ पे हम बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक तो फुल IMPD और दूसरा सिंप्लीफाइड IMPD। फुल IMPD और सिंप्लीफाइड IMPD इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो फुल IMPD है, जब भी हम किसी क्लिनिकल ट्रायल ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं,
क्लिनिकल ट्रायल ऑथराइजेशन के लिए जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें फुल IMPD की जरूरत पड़ती है सबमिट करने के लिए, जहां पर थोड़ी या बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़े IMPE के बारे में, जो कि ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर सबमिट किया जा चुका होता है सारा का सारा डेटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी, है ना। तो इस तरीके के केस में क्या करना पड़ता है, हमें फुल IMPD जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। जबकि सिंपलीफाइड IMPD जो होता है कुछ सिचुएशन में वही सफिशिएंट होता है। जैसे सिंपलीफाइड IMPD हमें तब सबमिट करना पड़ता है जब कोई इंफॉर्मेशन पहले से ही मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए सबमिट की जा चुकी हो किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो देखिए मैं यहां पर एक बार आपको और भी आसानी से समझा देता हूं इन दोनों में डिफरेंस। जैसे फुल IMPD की हमें सबमिट करने की तब जरूरत पड़ती है जब हमें क्लिनिकल ट्रायल ऑथराइजेशन लेना होता है और इसके पहले मतलब पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना की गई हो, किसी भी तरीके का जो है वो डेटा सबमिट ना किया गया हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। मतलब जब हम बिल्कुल स्टार्ट से या जीरो से शुरू करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम क्लिनिकल ट्रायल ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें क्या सबमिट करना पड़ता है, फुल IMPD सबमिट करना पड़ता है। जबकि सिंप्लीफाइड IMPD हमें तब सबमिट करना होता है या हमारा सिंप्लीफाइड IMPD से तभी काम चल जाता है, वही सफिशिएंट हो जाता है जब पहले से जो है वो उस इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो या डेटा जो है वो सबमिट किया जा चुका हो एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग ऑथराइजेशन। पहले से मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए डेटा कुछ सबमिट किया जा चुका हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, तो फिर वहां पर हमें केवल सिंप्लीफाइड IMPD सबमिट करके ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि IMPD का या IMPD जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है। IMPD के रिव्यू का प्रोसेस देख लीजिए या फिर अप्रूवल प्रोसेस कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो IMPD है या इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट डोजियर है, तो IMPD को सबमिट किया जाता है इथिकल कमेटी के पास और नेशनल एजेंसी के पास। तो अब ये जो नेशनल एजेंसी है और जो इथिकल कमेटी है, इनके पास सबमिट किया गया। अब ये जो है दोनों तरीके की, चाहे वो इथिकल कमेटी हो या नेशनल एजेंसी हो, वो जो है कम से कम 60 डेज उनको जो है टाइम लगता है रिव्यू करने में। इसके अंदर अंदर जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। इथिकल कमेटी जो है वो अपना इस IMPD को 60 डेज के अंदर अंदर रिव्यू कर देता है। इसी तरीके से ये जो है नेशनल एजेंसी वो भी रिव्यू कर देती है 60 डेज के अंदर, मतलब 2 महीने का टाइम यहाँ पर लग जाता है। फिर जो है ये जारी करते हैं, क्या जारी करते हैं, अप्रूवल नोटिफिकेशन। अप्रूवल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद मिल जाता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए या कंडक्ट करने के लिए परमिशन या ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये जो है बेसिक सा यहाँ पर प्रोसीजर होता है। सबसे पहले IMPD सबमिट किया जाता है, सबमिट करने के बाद इथिकल कमेटी और नेशनल एजेंसी द्वारा उसको रिव्यू किया जाता है, फिर अप्रूवल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अगर सारी चीज़ें रिव्यू करने के बाद जो है वो अगर परफेक्ट हैं तो फिर क्लिनिकल ट्रायल के लिए उन्हें ऑथराइजेशन मिल जाता है या परमिशन मिल जाती है क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन में कंडक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये था IMPD के बारे में, इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट डोजियर के बारे में पूरा ओवरव्यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।